दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अगर आप मौखिक रूप से बंटवारा करते हैं तो फिर क्या उस बंटवारे का कोर्ट में वैल्यू होता है या फिर नहीं। दोस्तों मेरी आपको सलाह है कि आपको बंटवारा करने से पहले डीड बना लेना चाहिए और फिर डीड के आधार पर ही बंटवारा करना चाहिए, ताकि कल को कोई भी विवाद हो तो फिर आपके पास अगर पेपर रहेगा, आपका पेपर लीगली स्ट्रांग रहेगा, तो फिर कोई भी विवाद होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मौखिक रूप से बंटवारा करते हैं तो फिर यहाँ पर अगर कोई विवाद होता है तो फिर आप कोर्ट में आखिर कैसे साबित करेंगे। इसलिए डीड के द्वारा ही बंटवारा करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई मौखिक रूप से बंटवारा कर ले तो फिर क्या उसका वैल्यू होता है या फिर नहीं। दोस्तों अधिकतर घरों में आज भी लोग मौखिक रूप से ही बंटवारा कर लेते हैं। पहले के लोग तो मौखिक रूप से ही बंटवारा कर लेते थे। देखिए, जिस घर में ट्रस्ट है, घर के जो सदस्य हैं एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर आप निश्चित ही मौखिक रूप से बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर विश्वास नहीं है या फिर विश्वास है, अपने विश्वास पर अभी मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया और कल को अगर कोई भी विवाद होता है तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर घर के सभी सदस्य जितने भी फैमिली मेंबर हैं वे सभी अगर मौखिक रूप से बंटवारा करने को एग्री हैं तो फिर ठीक है। लेकिन कल को उनमें से कोई भी सदस्य को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तब तो यहाँ पर मौखिक बंटवारा ठीक है। लेकिन अगर आपने आज मौखिक रूप से बंटवारा विश्वास में आकर कर लिया और कल को घर का कोई सदस्य जाकर ऑब्जेक्शन करता है, आपके मौखिक रूप से बंटवारा किए हुए पर अंगुली उठाता है, वह कहता है कि मुझे यह जमीन नहीं बल्कि यह जमीन चाहिए, तो यहाँ पर पूरा सदस्य घर का जितना भी फैमिली मेंबर है वह परेशानी में निश्चित ही पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप मौखिक रूप से बंटवारा करने से बचें। अगर आप स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप एक सादे कागज पर ही बंटवारा करें। आप सारे टर्म एंड कंडीशन को मेंशन करें और सभी का, घर के सभी सदस्य का सिग्नेचर करवा लें और संभव हो तो 2 गवाह का भी सिग्नेचर करवा लें। यह आपके हित में रहेगा। कल को अगर कोई विवाद भी होगा तो फिर आपका पक्ष स्ट्रांग रहेगा। तो आप मौखिक रूप से बंटवारा करें, लेकिन उन सारी बातों को एक सादे कागज पर लिख लें, इसका भी कोर्ट में वैल्यू है। लेकिन आप कानूनी रूप से स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कल को कोई भी कानूनी मुसीबत में आप ना पड़े, तो आप डीड बनाकर ही बंटवारा करें। आपको चाहिए कि आप किसी वकील से मिलकर डीड तैयार करवाएं और फिर उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन, हर चीज आपका जो वकील है आपके बिहाफ में मेंशन करेगा और फिर उस आधार पर आप बंटवारा करें, ताकि कल को कोई विवाद हो या फिर घर के किसी सदस्य की कल को बुद्धि बदल जाए, उसके नियत में खोट आ जाए, वह कहे कि मुझे यह जमीन नहीं बल्कि अब यह जमीन चाहिए, तो फिर वह चाह कर भी उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बंटवारा है वह कानूनी रूप से हो चुका है। एक और अहम सवाल, कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि मौखिक रूप से बंटवारा हो गया, मुझे हिस्से में यह जमीन मिल गया, और अगर कल को कोई घर का सदस्य पलट जाए, वह उस जमीन को लेना चाहे जो कि कल को आपके हिस्से में मिला था, तो फिर आप यह बात कैसे साबित करेंगे कि आपके हिस्से में वह जमीन था। दोस्तों कोर्ट यहाँ पर यही देखेगा कि आपका उस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कब्जा है और कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो फिर कोर्ट यही मानेगा कि मौखिक रूप से बंटवारा जो हुआ था वह आपके हिस्से में वह जमीन मिला था, इसीलिए उस जमीन पर आपका लंबे समय से कब्जा था और फिर कोई भी उस जमीन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा था। दोस्तों मौखिक रूप से बंटवारा करने का कई सारे नुकसान हैं, इसलिए आप मौखिक रूप से बंटवारा करने से आज बचें। आज किसी पर विश्वास करने का जमाना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप लिखित रूप से स्ट्रांग रहें और आप पूरी लिखित रूप से बंटवारा करें। दोस्तों अगर आप हमसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मैं आपको खुद कॉल करूंगा और आपसे बात करूंगा। लेकिन प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल ना करें, मेरी बहुत ही नॉमिनल सी फी है, आप उसे पे करके मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।